हेलो हेलो हेलो। तो हम आए हैं हैदराबाद, और कोई अगर आपको बोले कि हम हैदराबाद होके आए हैं तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे कि चार मीनार गए क्या और हैदराबादी बिरयानी खाई क्या? तो बस सबसे पहले हम जाते हैं चार मीनार देखने। लेट्स गो। अभी अराउंड 10:45 हुए हैं और मेरे पीछे ही है बैंगल्स मार्केट। ये स्टार्ट हुई है अभी ओपन होना। आप ऊपर गैलरी तक भी जा सकते हैं टू गेट गुड व्यूज ऑफ ओल्ड सिटी। इंडियंस के लिए एंट्री टिकट है 20 रुपीज एंड फॉरेनर्स के लिए 250 रुपीज। रिगार्डलेस आप चार मीनार के कितना पास में होटल में स्टे कर रहे हैं, पर अगर आपको चार मीनार आना है तो आई सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में ही आ जाए। अराउंड 10 o'clock यू शुड रीच हियर। हम थोड़ा सा लेट हो गए बट स्टिल इट्स ओके, इट्स नॉट दैट क्राउडेड, बट आई गेस थोड़ी देर में ये बहुत क्राउडेड होने वाला है। चार मीनार के जस्ट सामने है, साइड में इनफैक्ट है निमरा बेकरी एंड कैफ़े। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा निमरा बेकरी एंड कैफ़े। ये बेकरी एंड कैफ़े फेमस है अपनी चाय एंड कुकीज़ के लिए। तो लेकिन हमने जितने भी व्लॉगर्स देखे वो इनकी चाय की इतनी तारीफ़ तो नहीं करते, बट कुकीज़ की फॉर श्योर करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसको 432 ईयर्स हो चुके हैं। हैदराबाद के पर्ल्स तो काफ़ी फेमस हैं और ये याद दिलाने के लिए हर 2-2 मिनट में आपके पास सेलर्स आते रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि चार मीनार एरिया आज इतना कम क्राउडेड क्यों लग रहा है। यूजुअली यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट स्टॉल्स होते हैं, बट आज क्यों नहीं है, चलिए इसका रीजन आपको बताते हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी यहाँ पे बाय चांस आने वाले हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी आना स्टार्ट हो गई है। तो ये एरिया को शायद थोड़ा सा ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे कोई मंदिर है, उसका इनॉग्रेशन करने के लिए वो आने वाले हैं, तो हम जितना जल्दी हो सके इस एरिया में घूम लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स, क्लोथ्स, हैंडबैग्स, बैंगल्स की शॉप्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही काफ़ी पॉपुलर फूड जॉइंट्स भी यहाँ हैं, जैसे पैराडाइज बिरयानी, मिलान जूस सेंटर एंड ऑल। हमारा पहला फूड स्टॉप है निमरा बेकरी एंड कैफे, और ये है यहाँ की फेमस असॉर्टेड कुकी प्लेट। ट्राई करके देखते हैं हाइप वर्दी है या नहीं। बिस्किट की प्लेट आ गई है हमारे सामने। अभी ये सारे कौन कौन से बिस्किट है सबके नाम तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है तो वो लोग बस फटाक से रख जाते हैं। बट मैंने ये ट्राई किया, जिम जाम वाला लग रहा है ये कोई, तो बहुत अच्छा है। चॉकलेट कुकी भी बहुत अच्छा है। यूजुअली ऐसा बेकरीज में चॉकलेट कुकीज़ में ना चॉकलेट का फ्लेवर आता नहीं है, बट इसमें है, अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर है। ये दो कुकीज़ हैं जिनको कम मीठा पसंद है, हैं बहुत टेस्टी बट कम मीठे वाली है, मुझे तो अच्छी लगी। अभी ट्राई करते हैं ये कोकोनट कुकी। बहुत अच्छी है, इसका टेक्सचर ही अलग है, थोड़ा सा चूई है, क्रिस्पी एंड चूई, बहुत लाइट है। चाय तो ट्राई करेंगे ही, तो ये आ गई है इनकी चाय, निरमा बेकरी की फेमस चाय। निरमा नहीं, निमरा सॉरी, निमरा बेकरी। इट्स नॉट बैड। जैसे मैंने बाकी रिव्यूज़ में देखा, कुछ लोग कह रहे थे कि चाय उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे तो चाय ठीक लगी। मेरे पर्सनल टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें थोड़ी सी शुगर ज़्यादा है, अदरवाइज अच्छी चाय है। मैं तो फिर भी पूरी फिनिश करने वाली हूँ। मुझे कौन सा वाला अच्छा लगा? तो जो मेरे को अच्छा लगा वो ख़त्म हो गया है, कोकोनट वाला वो बेस्ट था, और चॉकलेट इज ऑल्सो नाइस। अगर आप असॉर्टेड कुकी बॉक्स ले रहे हैं तो ध्यान रखें आपके सामने ही पैक बनवाएं, या फिर एक बारी बॉक्स में चेक जरूर कर लें। हमें जो पसंद आई कुकीज वो बताने के बाद भी घर आके चेक किया तो कुछ अलग ही कुकीज निकली। ये चार मीनार के ना जस्ट सामने लगती हैं बहुत सारी स्टॉल्स, छोटी छोटी स्टॉल्स, जहाँ बहुत चीप आइटम्स मिलते हैं, बहुत सस्ते में शॉपिंग होती है। मेरा पूरा प्लान था वो करने का, बट आई गेस वो आज नहीं होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फूड स्टॉप पे, जो कि है गोविंद डोसा। ये जगह गोविंद की बंडी के नाम से भी फेमस है। यहाँ रीजनेबल रेट्स में डोसास, इडलीज, वड़ा सब आपको मिल जाएंगे ओनली 4 to 5 मिनट्स वॉकिंग फ्रॉम चार मीनार। हमने ऑर्डर किया स्पॉट इडली,
जैसा कि इसका नाम है, ये अलग से स्टीमर में नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट तवे पे ही बनाई जाती है। स्टार्टिंग से देखते हैं। तवे पे डाला है प्याज, टमाटर, धनिया, ऊपर से मसाला, थोड़ा बटर। इन सबको अच्छे से भूनकर कुक कर ऊपर से आया इडली बैटर। एक प्लेट स्पॉट इडली में 2 पीसेज मिलते हैं एंड इट्स प्राइस इज ₹120। ऊपर से थोड़ा और मसाला, धनिया एंड इन सबको कवर करके तवे की स्टीम में अच्छे से कुक होने के लिए रख दिया जाएगा। अराउंड 5 मिनट में ही तैयार हो गई स्पॉट इडली। चलिए ट्राई करके बताते हैं। तो ये स्पॉट इडली ना बिल्कुल ही अलग है। ना तो ये डोसा टेस्ट कर रही है डोसे जैसा, ना ये इडली जैसा, ना उत्तपम जैसा। इसका अपना ही यूनिक टेस्ट है। ऊपर से क्रिस्पी, थोड़ी सी भुनी हुई सब्जियाँ, बहुत अच्छा टेस्ट है, मस्ट ट्राई। स्पाइसी भी है थोड़ी सी बट बेरेबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। छोटी सी गलियों से होते हुए पहुंच गए हम ओल्ड हरियाणा मिठाई घर। एग्जैक्टली तो पता नहीं बट ये शॉप इतनी ओल्ड है कि ये आउटलेट अब 7th जनरेशन रन कर रही है। यहाँ आप पूरी आलू, कचौड़ी, समोसे, गुलाब जामुन और सीजनल गाजर हलवा भी ट्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ लिया गाजर का हलवा और कचौड़ी। हलवा बहुत ही अच्छे से भुना हुआ था, परफेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर, बिल्कुल भी ऑयली या घी फ्लोट नहीं हो रहा था। एवरीथिंग वॉज बैलेंस्ड। और कचौड़ी एकदम खस्ता, जिसके अंदर थी दाल की पिट्ठी की फिलिंग। चटनी के साथ एकदम लाजवाब, इसे जरूर ट्राई करें। हम कचौड़ी का मजा ले ही रहे थे कि फ्रेश बनकर आई रबड़ी, तो शॉप वाले भैया ने हमें रबड़ी भी ट्राई कराई। एकदम जबरदस्त रबड़ी, क्योंकि फ्रेश बन के आई थी तो थोड़ी थोड़ी वार्म थी, बिल्कुल भी ओवर स्वीट नहीं। इट्स अ मस्ट ट्राई। ओवरऑल इस स्वीट शॉप पे शुगर से लोडेड स्वीट्स नहीं, अच्छी देसी क्वालिटी वाली बढ़िया मिठाई मिलती है। काफी मीठा खा लिया, चलो अब थोड़ा शॉपिंग करके कैलोरी बर्न करते हैं। चार मीनार के एग्जैक्टली बाहर वाले शॉप्स तो स्टार्ट नहीं हो पाए, बट मेन बैंगल मार्केट में कुछ कार्ट्स थी। यहाँ एक्सेसरीज आपको 50 रुपए और 100 रुपए पर आइटम स्टार्टिंग से मिल जाएंगे। फिर 100 या उससे ज्यादा का कोई भी आइटम आपको पसंद आए तो बार्गेन करना ना भूलें। इयररिंग्स, हेयर बैंड्स एंड मोस्टली सब छोटे छोटे एक्सेसरी आइटम्स यहाँ अराउंड 50 रुपए में तो मिल ही रही थी। बैंगल्स विल बी स्लाइटली मोर इन प्राइस, यहाँ आप बार्गेनिंग जरूर करें। लाड बाजार लेन में आपको बैंगल्स के मल्टीपल शॉप्स और वेराइटीज मिल जाएंगी, वेरी प्रिटी बैंगल्स। इसलिए मैंने तो अपनी पूरी फैमिली के लिए अलग अलग बैंगल्स ले लिए। बच्चों के लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास। फिर कुछ बैंगल्स लेके हम बढ़े आगे, कुछ बच्चों की एक्सेसरीज की तलाश में। तो इसी लेन में और भी कार्ट्स थे जो बच्चों के ब्रेसलेट्स, हेयर बैंड्स एंड ऑल सेल कर रहे थे। ये छोटे से क्यूट ब्रेसलेट 50 रुपीज पर पीस है। शॉपिंग के बाद हो गया था लंच टाइम। अराउंड 8-10 मिनट ड्राइव से आप पहुंच जाएंगे कुछ फेमस फूड आउटलेट्स में, जैसे नयाब, मदीना होटल, पिस्ता हाउस। मल्टीपल ऑप्शंस हैं लोकल फूड ट्राई करने के लिए। हमने सिलेक्ट किया शादाब, जो फेमस है बिरयानी के लिए। रेस्टोरेंट वॉज फुली पैक्ड। आई सजेस्ट आप 1 बजे तक पहुंच जाएं, उसके बाद तो वेटिंग क्यू काफी लंबी हो गई थी। सबसे पहले टेबल पे आया मटन बोटी कबाब, इसके साथ सर्व हुई ग्रीन चटनी। कई बार मटन के तंदूरी कबाब थोड़े रबरी हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रबरी नहीं थे, काफ़ी फ्लेवरफुल। और जो चटनी इसके साथ में थी एकदम क्रीमी, उसमें पुदीना धनिया का अच्छा फ्लेवर था, कबाब्स को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। नेक्स्ट टेबल पे आई स्पेशल शादाब चिकन बिरयानी विद सालन एंड रायता। एक सादा पानी का बोतल ठंडा नहीं चाहिए। स्मॉल चंक्स ऑफ जूसी चिकन एंड चिकन का मसाला was superb. खिला खिला फ्रेगनेंट राइस।
ये बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी थी। नो वंडर दिस आउटलेट इज फेमस फॉर इट्स बिरयानी। अब ये बिरयानी थोड़ी सी तो स्पाइसी थी, लेकिन आप रायता मिक्स करके खाओ तो उतना तीखा नहीं लगेगा। क्वांटिटी वाइज 2 लोग आराम से ये बिरयानी खा सकते हैं। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, हमारे सारे ही रिव्यूज, ओपिनियंस अबाउट फूड आर ऑनेस्ट एंड जेन्युइन। कुछ फूड ब्लॉग्स की तरह हम आपको 5 से 6 तरह के डिशेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ना तो हम फूड वेस्टेज करना चाहते हैं, ना ही ये पेड प्रमोशनल रिव्यू है कि आउटलेट हमें मल्टीपल डिशेस ट्राई करने को दे। इसलिए जेन्युइन रिव्यूज एंड इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बैक टू बिरयानी। रायता एंड सालन दोनों के ही साथ बिरयानी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। ओवरऑल हमें तो ये बिरयानी बहुत पसंद आई। वी हाईली रेकमेंड शादाब स्पेशल चिकन बिरयानी। चार मीनार एरिया से तो हम निकल पड़े आगे के सफर पर। जल्दी ही आएंगे हैदराबाद के फूड व्लॉग 2 एंड 3 और साथ ही रामोजी फिल्म सिटी टूर व्लॉग भी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।